बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PSL 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत का जुनून और मैं हूं आपका होस्ट हसनैन शाह। नाजरीन, मैच आपने देखा पेशावर ज़ल्मी बमुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची का नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना, और पेशावर ज़ल्मी ने हराया कोयटा ग्लैडिएटर्स को बहुत ही एक आसान तरीके से। मैच बहुत कॉन्फिडेंसिव हो गया था कि जिस तरीके से विकेट्स ली गई कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से और जो सूरत हाल बनी मैच की, बहुत ही टफ मैच हो गया था। जो जिस तरीके से बॉलिंग डिस्प्ले किया और सरफराज ने जिस तरीके से कैप्टनसी की, इसी के बारे में हम हमसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान खुसूसी तहा शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम तहा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तहा, ये बताइएगा, मैच आपने देखा तो कैसा लगा आपको? मैच किस तरीके से मैच हुआ? जी बिल्कुल, मैच इंतहाई शानदार था। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको नोटिस करवाऊंगा हसन, आप ये देखिए कि सरफराज अहमद की जो है वो कप्तानी बहुत अच्छी है, लेकिन बैटिंग में वो खासा कोई कमाल नहीं दिखा रहे हैं आजकल। बैटिंग में देखिए उनको कमाल इसलिए नहीं दिखा पा रहे क्योंकि अर्ली ऑन विकेट गिर जाती हैं। एक 3-4 नंबर का बल्लेबाज जब आपके पास ऊपर पावर प्ले में खेलने आएगा तो उसको वो सिचुएशन नहीं मिलती जो वो खेलना चाहता है। और पिच भी, मेरा ख्याल है पिच भी बहुत डिफिकल्ट बनाई गई थी कल नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना की। जिस हिसाब से टारगेट लो था और पेशावर ज़ल्मी की जानिब से जो अर्ली विकेट्स लूज ऑन हुई, मुझे तो उस वक्त लगा था कि मैच हाथ से निकल गया पेशावर के। देखिए, पेशावर ज़ल्मी के पास नो डाउट बैटर्स हैं, लेकिन जिस तरीके से हारिस बैटिंग करते हैं तो उन्होंने वो पावर प्ले का जो स्कोर था, वो रन रेट था, वो कवर कर लिया था एक हिसाब से, क्योंकि आपके 49 रन थे 4 ओवर्स में, आई थिंक सो। हाँ, तो उसी में आपके क्या कहते हैं उसे पावर प्ले का रन रेट कवर हो चुका था। तो नाज़रीन, हम इसी हवाले से एक और हमारे मेहमान खुसूसी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तहा अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम तहा साहब। वालेकुम सलाम। साहब, कैसे हैं आप? आपने मैच देखा, मैच के बारे में बताइएगा, कैसे लगा आपको? मैच तो माशाल्लाह से काफी वन साइडेड हो गया। जैसे कोयटा अपना गेम खेलता हुआ आ रहा है शुरू के गेम से, उसी तरह उन्होंने सिमिलर ही गेम दिखाई। मार्टिन कप्तिल जैसे आउट हुए, उनके फ्लो टूट गया और सारे प्लेयर्स जो हैं वो फौरन ही आउट हो गए। बहुत ही लो स्कोरिंग मैच था। तो क्या आप देखते हैं कि जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप है, उन्होंने जिस तरीके 2 मैच अपने खेले हैं और एक कराची और एक मुल्तान के खिलाफ, तो उनकी वो बॉलिंग डिस्प्ले दिख नहीं रही थी जिस तरीके से वो खेल रहे थे। लेकिन कल के मैच में उन्होंने बहुत ही अच्छा एक बॉलिंग डिस्प्ले दिखाया कि जिस तरीके से उन्होंने अरशद इकबाल को एक इन किया। खुर्रम शहजाद वो फैक्टर था जो क्या कहते हैं उसे बॉलिंग डिस्प्ले को खराब कर रहा था, आई थिंक कि पेशावर ज़ल्मी को। और हमने लास्ट रिकॉर्डिंग पे बात की थी कि जिस तरीके से खुर्रम शहजाद प्ले कर रहे हैं, उन्हें शायद वो चांस गवा बैठे हैं अपना। और अरशद इकबाल जिस तरीके से उन्होंने कल बॉलिंग की, जो मेडन ओवर पहला उन्होंने निकाला, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग कल आपको कैसी लगी? देखिए, पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग काफी बेहतर थी पहले 2 मैचेस से, क्योंकि उन्होंने अपने लोकल टैलेंट को जो है और उसकी तरफ देखा डगआउट में। क्योंकि कराची किंग्स का भी अगर आप देखें तो कराची किंग्स ने भी लोकल टैलेंट को खिलाया तो उनको फतह हासिल हुई। तो उसी तरह इन लोगों ने भी डगआउट में देखा इनके जितने लोकल से डोमेस्टिक प्लेयर्स थे। हालांकि खुर्रम शहजाद एक अच्छे डोमेस्टिक बॉलर हैं और अरशद इकबाल जो एक राइजिंग स्टार है, उन्होंने प्रूव किया कि उनकी टीम में जगह बननी चाहिए। जैसे उस्मान कादिर जो है काफी अच्छे कलर्स में नजर आए, बहुत अच्छी जगह पड़ रहा था उनका और विकेट्स भी उनको मिली। तो काफी अच्छा बॉलिंग डिस्प्ले कल हमें पेशावर ज़ल्मी की तरफ से देखना पड़ा। तो तहा शेख साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कल जिस तरीके से पिच बिहेव कर रही थी दोनों कप्तानों में, बाबर आजम की कैप्टनसी में और सरफराज अहमद की कप्तानी में, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है ना, जिस तरीके से दोनों ने अब आपस में कोऑर्डिनेशन की, आपको क्या लगता है किसी कप्तानी ज्यादा बेहतर साबित हुई कल? देखिए, कप्तानी की अगर बात की जाए तो बाबर आजम और सरफराज के दरमियान कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हम। सरफराज अहमद साहब जो हैं वो बहुत टाइम से कप्तानी करते आ रहे हैं, उनकी कप्तानी नो डाउट, वो कैप्टन थे तो अपनी कैप्टनसी की वजह से ही थे। बाबर आजम बहुत अच्छे कैप्टन हैं, लेकिन कल के मैच की अगर बात की जाए तो आई विल गो विद सरफराज अहमद। तो तहा भाई साहब, मैं इसी पे आपका ही ओपिनियन लेना पसंद करूंगा कि आप बताएं कि आप कैसा देखते हैं इनकी कप्तानी को, क्योंकि सरफराज जिस तरीके से टेम्परामेंट अपना लूज कर जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उसमें डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा? देखिए, ये हर आदमी का एक अपना प्लान होता है और वो उस हिसाब से चीजों को चला रहा होता है। लेकिन मुझे कैप्टनसी फैक्टर जो है, मैं अभी भी कहूंगा कि कैप्टनसी मैटर कल के मैचेस में इतनी ज्यादा क्योंकि नहीं हुई, क्योंकि बाबर आजम के लिए कुछ इश्यू बना ही नहीं क्योंकि टारगेट बहुत छोटा था। सरफराज अहमद की कैप्टनसी जो है वो ज्यादा बेहतर इसी नजर आई कि उन्होंने हसनैन को सही वक्त यूटिलाइज किया। तो बाबर आजम के लिए कोई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हुई थी जिससे उनकी कैप्टनसी का कोई चीज टेस्ट हो, स्किल वगैरह। हालांकि पेशावर भी फंसा था, अगर ये टारगेट जरा सा भी 180 के करीब होता तो हालांकि मैच फंस सकता था। ये मैच मैं तो कहता हूँ कि फंस चुका था एक हद तक, क्योंकि जब तक आपके पास ये सारे आउट हो चुके थे, आपके पास रोमन पावल भी आउट हो चुके थे, क्योंकि हसनैन ने एक बहुत क्रूशल टाइम पे कोयटा को विकेट्स दिलाई और उनको एक याद दिलाया कि हमारी बॉलिंग डिस्प्ले इतनी अच्छी है कि हम इस टोटल को डिफेंड कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये मैच वन साइडेड था क्या, या ये डिफेंड हो सकता था ये टोटल?
देखिए ये मैच डिफेंड नहीं हो सकता था क्योंकि 154 कराची की पिच में और सेकंड बैटिंग करने वाले को जो ड्यू का फैक्टर होता है, उनको काफी ज्यादा चांस मिल रहा होता है, बैट बॉल स्किड होकर बहुत इजीली आ रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है पेशावर को विकेट लूज नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हसनैन को दाद देनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की। और अगर कंपैरेटिवली देखें कि क्वेटा की बॉलिंग मुझे ज्यादा बेहतर लगती है बनिस्बत पेशावर के। पेशावर ने डोमिनेट किया, क्वेटा की बैटिंग लाइनअप जो है वो उस वक्त बहुत ज्यादा लैग कर रही है। अगर इनके टॉप ऑर्डर में थोड़े से रन बन जाते हैं पावर प्ले में तो मेरे ख्याल से पेशावर के लिए बहुत ज्यादा मसले होने थे। ताहा शेख साहब, मैं आपसे इस बात पे ओपिनियन लेना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं कि जो बैटिंग लाइनअप चल रहा है क्वेटा का, बैटिंग में जो मसाइल चल रहे हैं उसमें क्या उनको हल करने की जरूरत है, क्या करना चाहिए उन्हें? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं ताहा अब्बासी साहब की एक बात उन्होंने की कि बाबर आजम को प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ा। मेरा ख्याल है जो अर्ली ऑन विकेट्स पेशावर ज़ल्मी ने लूज़ की उसके बाद तो प्रेशर बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा पड़ चुका था, और फिर नसीम शाह और हसनैन ने जो प्रेशर किया बाबर आजम पर, उनकी टीम पर, वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो चुके थे। लेकिन बहरहाल एंड में मैच पेशावर ज़ल्मी के नाम रहा। आई एम सॉरी, मैं आपका सवाल सही से सुन नहीं पाया, आप एक और बार बताइए अपना सवाल। मुझे ये बताइएगा कि आपने जो ये बैटिंग लैग कर रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स में, उसमें आप क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा चेंजेस जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स चाह रही है। क्योंकि मार्टिन गप्टिल आप देख रहे हैं, क्योंकि जब एक ही मैच में वो चले थे, लेकिन कल वो प्रेशर बिल्ड कर दिया था पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप ने, और वो इतने प्रेशर में आ गए थे कि उन्होंने शॉट खेलना पसंद किया, क्योंकि वो शॉट खेलने के अलावा कोई रन नहीं मिल रहे थे उनके पास। देखें, कराची में जितने भी मैचेस खेले गए, मेरा ख्याल है कल की पिच सबसे ज़्यादा मुश्किल पिच थी। और जिस तरह आपने बात की, हाँ बस मेरा यही ख्याल है कि क्वेटा को पावर प्ले यूटिलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए ये कराची है, यहाँ पे जो पावर प्ले जीत गया मेरे ख्याल से वो फिर मैच अपने स्कोर 180 प्लस ले जाता है। ताहा अब्बासी साहब, मुझे ये बात बताइएगा कि जिस तरीके ताहा शेख साहब कह रहे हैं कि पावर प्ले यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो कल क्या पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरीके से पावर प्ले को यूटिलाइज किया, तो क्या वो सही तरीका था मैच खेलने का, या उसमें कोई अफेक्शन हो सकती हैं? देखिए बिल्कुल ऐसे ताहा शेख साहब फरमा रहे हैं कि जो मैच हुआ उसमें पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है वो प्रेशर में आई थी। हालांकि मुझे नहीं लगा बिल्कुल प्रेशर में, क्योंकि वो रन रेट पूरा कर रहे थे, बल्कि उससे ऊपर भी चल रहे थे वो। और पेशावर ज़ल्मी की टीम में बैटिंग डेप्थ इतनी है, क्योंकि शनाका भी नीचे थे और उनके साथ फिर पावल भी थे, उन्होंने भी काफी अच्छा खेला। जिमी नीशम ने बड़ा एक अच्छा रोल अदा किया। तो कहीं से भी मुझे किसी भी एंड पे नहीं लगा कि पेशावर कहीं प्रेशराइज है। विकेट जरूर गिरी थी, वो थोड़ा रुक जरूर गए थे, लेकिन रन रेट जो था वो प्रॉपरली बिल्कुल ऊपर ही चल रहा था, 10 से ऊपर 11 का एवरेज चल रहा था। तो पेशावर कहीं भी मुझे नहीं लगा कि कहीं भी वो प्रेशर में थी, इवन विकेट गिरने के बाद भी। तो मुझे ये बात बताइए, मैं सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि फॉरेनर प्लेयर्स जितने भी, फॉरेन के जितने भी प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हुए आ रहे हैं, उनका पाकिस्तान सुपर लीग में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनकी अहमियत है इस मैदान पे कि कैसे खेल सकते हैं वो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मैटर करता है। कल आपने हफीज़ को भी देखा होगा कि जिस तरीके से वो हसनैन को लीड कर रहे थे, किस तरीके से बॉल पिच करनी है, किस लाइन लेंथ पे बॉलिंग करनी। हालांकि वो बॉलर नहीं है, लेकिन फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो कैप्टनसी दिखा रहे थे, सरफराज की मदद कर रहे थे, उन्होंने बहुत एक हद तक मदद कर दी थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स को इस टोटल को डिफेंड करने में। तो ताहा शेख साहब, पहले आप बताइएगा। देखिए, सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो आपकी टीम में एक बहुत अहम किरदार प्ले करते हैं। अक्सर जो जूनियर्स होते हैं वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन में, तो इस मामले में सीनियर्स ज़रूर काम आते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस लेके आते हैं, और इस हवाले से बहुत बहुत मदद मिलती है सीनियर्स से। जी ताहा अब्बासी साहब, बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? देखिए एक्सपीरियंस T20 फॉर्मेट में बहुत मैटर करता है कि अगर एक टीम में आपके पास ऐसा खिलाड़ी है जिसने 350-400 मैच खेले हैं, तो वो जैसी सिचुएशन होती है तो उसको पता होता है कि उसको क्या डिसीजन इस वक्त लेना है, कहाँ पे बॉल पिच करनी है, कहाँ पे नहीं करनी। तो उस वक्त एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, T20 फॉर्मेट में तो बहुत ज्यादा करता है। तो नाज़रीन, आपने देखा किस तरीके से तज्जिया किया हमारे दोनों मेहमान खुसूसियों ने। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद आपके अपने शो जीत का जुनून में। हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान खुसूसी ताहा शेख साहब, और ऑन कॉल हमारे पास मौजूद है ताहा अब्बासी साहब। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं आज के मैच में। आज एक बहुत ही कांटेदार टक्कर का मुकाबला होगा। जिस तरीके से बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, आप जेसन रॉय लीड करते हैं, लेकिन कल हम देख सकते थे कि जिस तरीके से वो प्रेशर सिचुएशन में आ गए थे, कल पूरा पहला ओवर उन्होंने बीट किया, मेडन ओवर गया था अरशद इकबाल का। तो मैं इसी हवाले से तज्जिया लेना चाहूंगा अपने मेहमानों से ताहा शेख साहब का। ताहा शेख साहब, बताइएगा कि क्या करना होगा, क्या चेंजेस लानी पड़ेंगी उनको कि आज का वो मैच दोनों टीम जीत जाएं, क्योंकि ये क्रूशल मैच है।
देखिए, लाहौर कलंदर्स की अगर मैं बात करूं तो लाहौर कलंदर्स फेमस है अपनी बॉलिंग लाइनअप की वजह से। आप देखिए हारिस रऊफ और स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी ने आपने लास्ट मैच में देखा होगा, उन्होंने शुरू में बहुत ज़्यादा रन्स उन्होंने खाए हैं। तो मेरा ख्याल है इस मैच में शाहीन शाह अफरीदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अर्ली ऑन विकेट्स लेने में वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मेरा ख्याल है शाहीन शाह अफरीदी को आज के मैच में अर्ली ऑन विकेट्स लेना बहुत ज़रूरी है। जी तहाबाजी साहब बताइएगा आपका क्या राय है इसमें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्वेटा की बैटिंग लाइनअप जो है वो भी क्लिक नहीं हुई है, और जिस वक्त वो क्लिक होगी तो ये बहुत हाई स्कोरिंग मैच भी हो सकता है। लेकिन अभी तक क्वेटा की जो बैटिंग है ना वो सही तरह नहीं चल रही। क्वेटा की बॉलिंग बहुत ज्यादा बेहतर है, और मेरे ख्याल से लाहौर का अगर आप देखें तो शाहीन शाह अफरीदी बेशक बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वो अभी उसमें उस कंसिस्टेंट के साथ बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। उनकी लाइन और लेंथ उतनी पक्की नहीं आ रही जगह पे जहां पर वो करते हैं। तो मुझे आप दोनों ये बताइएगा कि आज टॉस जीत के क्या करना चाहिए, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा, हमने इस पर बात की थी कि लाहौर ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का पहले फैसला किया। हालांकि जब ये लाहौर कलंदर्स ने डिफेंड किया था मुल्तान सुल्तान्स का टोटल, तो ये मैच जीते थे। तो क्या लाहौर को टॉस जीत के बॉलिंग करनी चाहिए या वो बैटिंग करके टारगेट सेट करके एक डिफेंड करने के लिए जा सकते हैं? देखिए, ये एक तो पहली चीज ये है कि हम लोग के दिमाग में ये चीज सेट हो गई है, क्योंकि PSL 7 से ये चीज हो रही है कि जो टॉस जीत रहा है वो जो है चेस की तरफ जा रहा है। लेकिन इस PSL में कहानी पूरी उल्टी हो गई है, क्योंकि जो फैक्टर भी है तो भी बॉल बैट से सही तरह नहीं आ रहा है, या कैच हो जा रहा है, या विकेट गिर जा रही है। तो प्रॉब्लम ये है इस वक्त की जो पिच की कंडीशन है, जो इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है उसमें है कि आपको डिफेंस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सेकंड बैटिंग बाकी मुश्किल हो रही है। सीता शेख साहब, आप मुझे बताइएगा कि आपकी इसमें क्या राय है? जी बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है कि आपको इस मैच में अपनी थोड़ी सी सोच बदलनी चाहिए, और पहले मेरा ख्याल है लाहौर अगर टॉस जीते तो बैटिंग करे। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमने पिछली बार नोट किया जब पहला मैच लाहौर ने मुल्तान के खिलाफ खेला था, 176 आई थिंक टारगेट था, तो लाहौर ने बहुत अच्छी तरीके से बॉलिंग, क्योंकि लाहौर फेमस है अपनी बॉलिंग लाइनअप के लिए, बॉलिंग स्ट्रैटेजी के लिए। तो मुझे समझ में नहीं आया, कराची के मैच में भी उनको पहले टारगेट सेट कर देना चाहिए था, क्योंकि कराची फेल हो रहा था चेस करने में। तो आप उन पे प्रेशराइज कर सकते थे कि जिस तरीके से पिछले मैचेस में उन्होंने चेस करने में वो नाकाम रहे, तो आप एक और बार एक स्ट्रीक बना सकते थे कि किस तरीके से उनकी बैटिंग लाइनअप को डिस्ट्रॉय करना है। तो मुझे सर डिसीजन समझ नहीं आया था शाहीन का कि क्यों उन्होंने, या तो वो रिवायती अंदाज में वो खेलना चाहते थे कि जिस तरीके से डिसीजन चलते हुए आ रहे हैं कि वो भी चेस की तरफ जाएं, लेकिन चेस एक वो उल्टा डिसीजन पड़ गया। मुझे तो लगता था कि वो ज़्यादा अगर पहले डिफेंड कर लेते तो फिर ज़्यादा बेहतर रहता। और इसमें आप एक चीज़ नोट करें, शाहीन शाह अफरीदी को वो स्विंग नहीं मिल रहा था जो वो तलाश करना चाह रहे थे। देखिए, वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, स्विंग एज सच इंजरी से वापस आना, लाइन लेंथ ठीक करना तो थोड़ा मुश्किल है, टाइम पीरियड लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। तो नाजरीन, अब टाइम है हम अपने मेहमानों से अपनी प्रेडिक्शन लेके आज के मैच में कौन जीतेगा। तो ताहा शेख साहब बताइएगा कि आज के मैच में किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी का लास्ट मैच हारने के बाद जो अग्रेशन है, तो मुझे लगता है आज लाहौर कलंदर्स को वो फतह जरूर दिलाएंगे। तो आप ले रहे हैं लाहौर कलंदर्स की साइड। बासी साहब, आप बताइएगा आप किसको सपोर्ट करेंगे आज के मैच में? मुझे ऐसा लग रहा है कि आज क्वेटा जो है वो बाजी ले जाएगा लाहौर से। देखिए दहा भाई साहब, कल भी आपने कहा था कि क्वेटा ले जाएगा, लेकिन कल क्वेटा बिल्कुल ही तरीके से फेल हो गया कि जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की। तो आपकी प्रेडिक्शन आज एक गलत साबित हुई है, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि आप आज फिर क्वेटा को सपोर्ट करेंगे? देखिए, बात यह है कि क्वेटा की जो बैटिंग लाइनअप है ना, वो अगर आप कंपैरेटिवली लाहौर से देखें तो क्वेटा की बैटिंग लाइनअप ऑन पेपर बहुत ज्यादा डेंजरस है। और इस वक्त मसला ये आ रहा है क्वेटा की, क्योंकि बैटिंग लाइनअप क्लिक नहीं कर रही। जिस दिन वो क्लिक करेगी वो आप देखिएगा मैच वो बहुत खतरनाक मैच होगा और बहुत हाई स्कोरिंग मैच होगा वो। तो नाजरीन, सुनिए आपने प्रेडिक्शन हमारे दोनों मेहमानों से। यहाँ भी हम लेंगे आपसे इजाजत, मिलते एक नए मैच, नए जीत और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।